ओम शांति। आज 13 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली में सार है, मीठे बच्चे, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। बाबा ने कहा कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। इसमें जब तुम्हें निश्चय हो तब तुम यहाँ बैठ सको और पढ़ाई पढ़ सको। आज की मुरली में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, आँखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की। सतयुग में तो हैं ही सबकी आँखें सिविल, वहाँ यह मेहनत नहीं होती। यहाँ पतित शरीर पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो। यह निश्चय कर आँखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने कहा कि इस समय तुम 2 प्रकार की मेहनत कर रहे हो। एक तो आँखों को सिविल बनाने की, शरीर को ना देख आत्मा को देखने की मेहनत कर रहे हो, और दूसरा बाबा ने कहा मीठा बनने की तो मेहनत कर रहे हो। दूसरा प्रश्न है, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? उत्तर है, कहते हैं हे बाबा, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, तो आना सिद्ध करता है वह यहाँ नहीं है। आज बाबा ने आत्मा के ऊपर समझाया कि आत्मा छोटी होती है और आत्मा को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। बाबा ने कहा कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने आत्मा को देखा हो। फिर बाबा ने कहा कि हाँ, आत्मा देखने में आ सकती है, लेकिन वो दिव्य दृष्टि से देखने में आ सकती है। आगे बाबा ने भक्ति मार्ग के ऊपर समझाया कि जो भगत नौदा भक्ति करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि जो नौदा भगत होते हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, तो मैं उनको साक्षात्कार करा देता हूँ। उनको जिस देवी व देवता की वो पूजा करते हैं, मतलब जिनको मानते हैं, तो उनका मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं भले दीदार हो जाए, लेकिन उससे मुक्ति और जीवन मुक्ति तो नहीं मिल सकती। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तो बाबा कहते हैं बिल्कुल न्यारा है। वो तो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा तो जब बाबा आए, शिव बाबा आते हैं, तभी आत्माओं को देते हैं। बाकी भक्ति मार्ग में दीदार या साक्षात्कार करने से किसी को मुक्ति व जीवन मुक्ति बाबा ने कहा मिल नहीं सकती। फिर बाबा ने आज सर्वव्यापी के ऊपर समझाया कि भगत कहते हैं कि हे भगवान, आप धरती पर आओगे तो हम आपके ऊपर वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे, सबको भूल जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि जब भगत ऐसा कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वो भगवान यहाँ पर है नहीं। भगवान यहाँ पर है नहीं, वो और कहीं है, उसको याद कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि दूसरी तरफ कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बाबा ने कहा कि अगर सर्वव्यापी है तो फिर ऐसा कहते हैं कि भाई आप आओगे तब हम आपको आपके ऊपर वारी जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसका अर्थ है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये यहाँ जो तुम बैठे हो, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। पूरे विश्व की आत्माएं यहाँ बैठकर पढ़ती हैं। और बाबा ने कहा कि जैसा कि तुमको पता है कि इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आत्मा मनुष्य से देवता बनती है और नर से नारायण बनती है। तो बाबा कहते जिस आत्मा को निश्चय होगा कि बरोबर यहाँ पर अहम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है, मनुष्य से देवता बनने की है, वही तो बैठेगा। फिर बाबा ने उदाहरण भी बताया कि जैसे बैरिस्टर है, बैरिस्टरी सीखेगा, सर्जन है,
डॉक्टरी सीखेगा तो जहाँ बैठा होगा उसकी बुद्धि में निश्चय होगा कि हाँ यह मैं ऐसे स्थान पर बैठा हूँ जहाँ मैं बैरिस्टर बनूँगा पढ़ाई पढ़ने के बाद। तो बाबा ने ऐसे ही बताया कि तुम यहाँ बैठे हो, अगर तुमको पक्का निश्चय है कि हम बाबा की पढ़ाई पढ़कर मनुष्य से देवता बनेंगे तो बाबा कहते तभी तुम यहाँ बैठ सकते हो और प्राप्ति कर सकते हो। फिर बाबा ने संन्यास मार्ग के ऊपर समझाया आज की मुरली में कि बाबा ने कहा संन्यास दो तरह का होता है, एक हद का संन्यास होता है, बेहद का संन्यास होता है। एक हद का संन्यास, बाबा ने कहा कि हद का संन्यास तो जो सन्यासी होते हैं वो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, जंगलों में रहते हैं, तप करते हैं। और बाबा ने कहा बेहद का संन्यास तुम बच्चे करते हो, इस दुनिया में रहते हुए पूरी दुनिया को भूलना, दुनिया से वैराग्य करना, ये बेहद का संन्यास होता है। फिर बाबा ने कहा कि पुराने समय पे जो सन्यासी थे वो बाहर कुटिया बनाकर रहते थे, जंगलों में रहते थे और कुटिया वगैरह बनाने में तो कोई खर्चा आता नहीं था। लेकिन बाबा ने कहा कि अब तो फ़र्क पड़ गया है भाई, सन्यासी भी जो है शहरों में रहने लग गए हैं और कुटिया की जगह महल बन गए हैं। बाबा ने समझाया कि कुटिया में रहने के लिए और या तपस्या करने के लिए पैसों की तो ज़रूरत है नहीं, ना महलों की ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं अब फ़र्क पड़ गया है। आगे बाबा ने बताया कि बाबा ने तुमको पूरे सृष्टि चक्र के हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान तुमको दिया है, तुमको सारा सृष्टि चक्र तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम कैसे थे, क्या थे, कैसे तुमको राज्य मिला, कैसे क्या हुआ। बाबा ने कहा कि पहले तुम ये नहीं जानते थे और दुनिया वाले भी ये नहीं जानते। बाबा ने कहा पहले तुम पत्थर बुद्धि थे, लेकिन अब बाबा ने तुमको पारस बुद्धि बना दिया है। बाबा ने तुमको सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दे दिया है। फिर बाबा ने आज जैसे कि मुरली का सार, मुरली में प्रश्न था कि बाबा ने आज क्रिमिनल आई के ऊपर समझाया कि इस समय तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो तो तुम्हें मेहनत करनी है, अपनी आँखों को सिविल बनाने की, शरीर को ना देखने की और आत्मा को देखने की तुम्हें मेहनत करनी है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कहा कि तुम एक बाप की संतान हो तो भाई बहन ठहरे, इसलिए तुम्हारी आँखें सिविल होनी चाहिए। और बाबा ने ये भी बताया कि सतयुग में स्वर्ग में तो देवी देवताओं की आँखें सिविल होती हैं, वहाँ पर तो क्रिमिनल आई होती नहीं। फिर बाबा ने बताया कि सतयुग और त्रेता में जो स्वर्ग में है आत्मा, वहाँ मृत्यु नाम का कोई शब्द नहीं होगा। भाई ऐसे कोई नहीं कहेगा कि मर गया, फलाना मर गया। बाबा ने कहा वहाँ आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर लेती है, जैसे सरप एक खाल छोड़ता है और दूसरा लेता है, वो भी अपनी मर्जी से। और वो भी कब लेगा, जब उसकी आत्मा की पूरी आयु ख़त्म हो जाएगी। बाबा ने कहा वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं कि ऐसे नहीं बीच में एक्सीडेंट हो गया या और कुछ हो गया तो वो आत्मा शरीर छोड़ दे। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे, वहाँ पूरी आयु करके आत्मा मर्जी से शरीर छोड़ती है और ऐसे नहीं कहेंगे कि उसको काल खा गया। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। बाबा ने कहा कि इस दुनिया में रहना है, वैराग्य करना है और रूहानी यात्रा पर रहना है, बेहद का संन्यास करना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें अपनी आंखें सिविल ज़रूर बनानी है और एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख। एम ऑब्जेक्ट बाबा ने हमें बताया हुआ है कि हम आत्माओं की, जो ब्राह्मण आत्मा है उनकी एम ऑब्जेक्ट माना लक्ष्य क्या है, मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण बनना। तो बाबा ने कहा यह लक्ष्य अपनी बुद्धि में रखकर तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। आज की मुरली में वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। तो आज के वरदान में बाबा ने समझाया कि तुम ज्ञानी आत्मा हो। और बाबा ने कहा ज्ञानी आत्मा वो होती है जो पहले सोचती है फिर करती है।
तो बाबा ने कहा कि जैसे उदाहरण के द्वारा बाबा ने समझाया कि जैसे कोई बड़ा आदमी होता है, तो बड़ा आदमी भोजन करेगा तो भोजन को चेक करवाता है, किसी नौकरों से चेक करवाएगा या किसी से, कि ताकि कोई किसी ने उसमें जहर ना मिला दिया हो। तो बाबा कहते तुम ज्ञानी आत्मा हो, तुम्हें हर कर्म, तुम्हें बाबा ने आज बहुत सूक्ष्म लेवल पे समझाया कि तुम्हें अपने संकल्प करने से पहले भी सोचना है। दुनिया में कहते हैं कि कर्म करने से पहले सोचो, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हारे मन में जो संकल्प आते हैं, विचार आते हैं, उसको भी पहले चेक करना है। विचार लाने से पहले भी उसको चेक करना है। तो बाबा ने कहा कि अगर तुम संकल्प चेक करके करोगे, तो अगर तुम्हारे संकल्प समर्थ होंगे, तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे कर्म समर्थ होंगे। और बाबा ने कहा कि अगर कर्म तुम्हारे समर्थ होंगे तो तुम्हारी हर कदम में पद्मों की जमाई जमा होगी। बाबा यही तो हमें ज्ञान में समझाता है। बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं? बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहे हैं। रोज़ मुरली में बाबा ने हमें श्रीमत देता है कि खाना खाओ तो ऐसे खाओ, चलो तो ऐसे चलो, सोना है तो ऐसे सो, सवेरे किस टाइम उठना है, किससे क्या बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी, कौन सा मजाक करना है, कौन सा मजाक नहीं करना, किसके बारे में क्या भावना रखनी है। माना ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसके बारे में बाबा ने श्रीमत नहीं दी हो। तो बाबा कहते हैं कि कमाई जमा करने का आधार क्या है? श्रेष्ठ कर्म है। और श्रेष्ठ कर्म कब होंगे? जब हमारे श्रेष्ठ संकल्प होंगे, क्योंकि संकल्प ही तो बाद में कर्म बनते हैं। तो बाबा ने इस पे समझाया कि तुम्हें अपने जो संकल्प करने हैं वो भी पहले सोचना है, उसके बारे में सोचने के बाद फिर अपने संकल्प करने हैं। और फिर बाबा ने कहता कि अगर संकल्प तुम्हारे अच्छे होंगे तो कर्म तुम्हारे समर्थ होंगे, और कर्म समर्थ होंगे तो अपने आप पद्मों में तुम्हारी, हर कदम में तुम्हारी पद्मों की कमाई जमा होगी। बाबा ने कहा कि जो आत्मा संकल्प सोच के करती है, कर्म समर्थ करती है, कदमों में पद्मों की कमाई जमा करती है, वही ज्ञानी आत्मा है। और यही ज्ञानी आत्मा के लक्षण है। आज की मुरली में स्लोगन है, बाप और सरव की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। बाबा कहते जो आत्मा बाबा की दुआओं और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं में उड़ती है वही उड़ता योगी है, वही आत्मा उड़ता योगी बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।